हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा रेवाड़ी। सब्जेक्ट म्यूजिक। आज का टॉपिक है ताल। बच्चों, ताल के बारे में कल हमने सबसे पहले ताल आपके सिलेबस की रूपक ताल के बारे में बताया था। आज आपके सिलेबस की दूसरी ताल, जिसे झप ताल के नाम से जानते हैं। पहले तो जानेंगे ताल कहते किसे हैं। विभिन्न मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं, या गति को ताल कहते हैं, स्पीड को ताल कहते हैं। अगर वह बराबर मात्रा पर बराबर समय पर चल रही है, जैसे सेकंड का चलना, सेकंड की सुई अपने बराबर समय पर चलती है, इसी तरह से ताल भी बराबर चलती है। अगर तेज़ और धीरे हो गई तो ताल भंग हो जाती है, खंडित हो जाती है। आइए आज जानते हैं झप ताल के बारे में। दस मात्राओं की यह ताल शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों में गाई बजाई जाती है। मध्य लय की यह ताल है। झूमती हुई चलने के कारण इसका नाम झप ताल पड़ा। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। शॉर्ट परिचय लिखेंगे, पहले नोट करेंगे सभी अपनी नोटबुक में। 10 मात्राओं की यह ताल विभाग, 4 विभाग होते हैं, 2-3 मात्राओं के। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा होती है। ताली खाली। हैंड बीट्स की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं ताल के बारे में, तो जिस पर हाथ पर ताली बजनी है, जिस मात्रा पर, उसे ताली कहते हैं, और जिस मात्रा पर ताली नहीं बजती उसे खाली कहते हैं। और दोनों का बताने का तरीका वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त बताएंगे आपको। अभी मात्राएं 10 हैं, विभाग 2-3 के हैं। ताली एक पर, क्योंकि सम पर किसी भी मात्रा में, किसी भी ताल में देखना आप, सम पर हमेशा पहली ताली काउंट की जाती है। हमेशा सम पहली मात्रा पर आएगा। इस तरह से इसमें हम एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। अगर हमें ताली खाली निकालनी है और याद नहीं रहती है, किसी भी बच्चे को अगर याद नहीं रहे पेपर करते समय, एग्जाम में, तो आप ये विभाग याद रखें। विभाग में आप 2-3 इस तरह से लिख करके 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस करने से 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। हमने 1 प्लस किया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। अब हमारे पास आ गई 1 3 8 पर ताली और 6 पर खाली। यहाँ लिख देंगे 1 3 8 पर ताली और 6 पर खाली। इस तरह से अब ताल बनाएंगे कैसे, ताल बनाना भी देखें। सबसे पहले लिखेंगे मात्रा। मात्रा देखेंगे उधर कितनी मात्राएं हैं, 10 मात्रा की ताल है, तो काउंटिंग लिखेंगे। मात्रा 10 हो गई। विभाग बनाएंगे। विभाग देखें 2-3 के विभाग हैं। 1-2 विभाग, 1-2-3, 1-2, इस तरह से टुकड़े हो जाएंगे। अब बोल लिखेंगे। झप ताल के बोल हैं
धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इसे हम धीना भी कह सकते हैं और धिन्ना भी कह सकते हैं। न की आवाज साथ में लगा करके बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। धिन्ना भी कह सकते हैं और धीना भी कह सकते हैं। धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, या धीना, धी धीना, तीना, धी धी ना। ताल चिन्ह पहली मात्रा पर हमेशा सम होती है, बताया पहली मात्रा पर सम है। पहली, दूसरी मात्रा पहली, तीसरी और आठवीं पर खाली है। पहली ताली आ गई, या इसे दोनों तरीके से बता सकते हैं। एक भी लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। पहली मात्रा को पहली, दूसरी, 6 पर खाली और तीसरी ताली। ये इसका, ये सभी बच्चे लिख लेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।